जय हिंद दोस्तों। भारत ने अपना 51th चीफ जस्टिस जो है चुन लिया है। यानी कि भारत के 51th चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना है। और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने चीफ जस्टिस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी को समझेंगे। क्योंकि एक जज की जो कैसे लाइफ की जो है क्या क्या उनके जो है इंफॉर्मेशंस हैं, कहाँ से पढ़ाई किया उन्होंने, कितनी डिग्रियाँ ली, इसके साथ कितने साल का एक्सपीरियंस रहता है, उनको कई तरह की जानकारी होती है जो उनके बायोग्राफी से समझ में आती है। तो ये एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो उनका लिटिल इन्फॉर्मेशन यानी कि उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए इनको जो है देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले उनका प्रोफाइल देखते हैं। अगर चीफ जस्टिस का प्रोफाइल देखिए अगर इनका, तो इनका पूरा नाम संजीव खन्ना है और ये 14 मई 1960 को जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इसके बाद जो है इन्होंने ये जज बने, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए ये 51 चीफ जस्टिस 11 नवंबर 2024 को जो है इनका शपथ ग्रहण। ठीक है, अब ये एक्स ऑफिशियो रोल पे भी हैं। एक्स ऑफिशियो रोल चेयरमैन है ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है इसके ये चेयरमैन भी है दोस्तों। तो देखिए जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि कहते हैं ना कि जब जब कोई नहीं होता है तो आपका जो है अदालत होता है, जो कि आपकी ज़रूर मदद करता है अगर आपके साथ कहीं अन्याय हुआ है, कहीं भी आपके साथ कुछ भी हुआ है। तो कोर्ट के ऊपर लोगों की भरोसा जो है वो हमेशा से जो है बनी रहती है। तो इसलिए जो है आपको ज़रूर जानना चाहिए सारी चीज़ों को। ठीक है, अब थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड की तरफ अगर चलें तो इनका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा, इनके फादर जो थे वो भी जस्टिस देवराज खन्ना थे। ये भी जो है फॉर्मर जज थे, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जज थे। ये रिटायर हुए थे 1985 के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इनकी माँ जो थी सरोज खन्ना, ये हिंदी लेक्चरर थी कॉलेज के अंदर। इसके बाद इनकी स्कूलिंग जो है वो मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली से हुआ है। ये 1977 में ग्रेजुएट हुए हैं, 1977 में। अंडर ग्रेजुएशन इन्होंने किया है स्टीफन कॉलेज दिल्ली से और 1980 में जो है ये आपका जो है अंडर ग्रेजुएशन अपना ख़त्म किए हैं। इसके बाद लॉ का एजुकेशन इन्होंने लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डी यू से इन्होंने जो है अपना लॉ कंप्लीट किया है दोस्तों। तो ये जो है इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है। इसके बाद अगर देखें इनकी कैरियर की बात करूं मैं कि कैरियर इनकी कैसी रही है, तो कैरियर को अगर देखेंगे आप तो सबसे पहले जब जब ये अपनी वकालत पूरी करने के बाद जो है इन्होंने जिस बार काउंसिल को के साथ ये जुड़े, उस बार काउंसिल का नाम था बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली 1983 में जो है ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबर बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इनरोलमेंट करवाते हैं। इसके बाद सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल बनते हैं, क्योंकि हर जज जो है एडवोकेट जरूर हुआ रहता है, समझ रहे हैं। एडवोकेट होता है, एडवोकेट बनकर जो है कोई व्यक्ति जो है यानी कि एक वकील बनने के बाद जो है व्यक्ति काम करते करते जो है जज बनता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको हर एक पर्सन के, हर एक जज के जो है बैकग्राउंड में आपको दिखेंगे। बहुत सारे ऐसे जज होते हैं जो जुडिशियल एग्जाम निकाल कर बहुत जल्दी जज बन जाते हैं, वो एक तरीका है। एक तरीका ये भी है कि आप काफ़ी साल तक वकालत करने के बाद जो है जज बनते हैं। तो ये सभी तरह के जो है तौर तरीके आपको दिखेंगे। ठीक है, तो जो सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल ये रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। इसके बाद स्टैंडिंग काउंसिल सिविल मामले में ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली 2004 में जो है इसके भी जो है नेशनल जो है आपके काउंसिल थे, यानी कि इनको इन्होंने कोर्ट में प्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें रही। इसके बाद जुडिशियल कैरियर की बात करें तो इनको एडिशनल जज बनाया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 24 जून 2005 को। 24 जून 2005 को जो है इनको एडिशनल जज बना दिया गया। और इसके बाद ये परमानेंट जज अपॉइंट हुए हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली को 20 फरवरी 2006 को। 2006 को जो है ये हाई कोर्ट के जज बन गए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनते हैं। इसके बाद जो है यानी कि इनकी लॉ की जो डिग्री हुई थी वो कंप्लीट आपकी, अब देखिए 1983 में इन्होंने इनरोलमेंट करवाया और 2000
2006 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, हाई कोर्ट के जज बनते हैं दोस्तों। तो सोचिए कितनी बड़ी जर्नी रहती है ना। इसके बाद आप देखें सुप्रीम कोर्ट के ये जज कब बनते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है ये 18 जनवरी 2019 को बनते हैं। 2019 को जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जज बनते हैं, और 32 पोजीशन जूनियर जो है अदर जो है इसके इनके साथ जो है थे। तो ये जो है आपका इनका जो जर्नी रहा। इसके साथ आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जब ये जज बने थे तो कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह भी हुई थी, तो वो अलग चीज़ है। बट एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर अगर आप देखें तो 1983 में इनरोल होते हैं, 2006 में हाई कोर्ट के जज बनते हैं, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और एडिशनल जज यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है ये आपका 2005 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहते हैं। तो इतने साल का जो है आप लगभग जो है एक्सपीरियंस इनके पास है, और अभी करेंट 2024 में जो है आप जो है ये बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये इनकी पूरी की पूरी जो है जर्नी रही दोस्तों, जो आपने जो है इस वीडियो के अंदर समझा। और अपकमिंग अभी जो है 6 महीने के लिए जो है यानी कि 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे इस पोस्ट से। ठीक है, 13 मई 2025 को रिटायर होंगे ये। फिलहाल 6 महीने के लिए चीफ जस्टिस जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जानकारी जो आपको पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो आप इसका अगर PDF चाहते हैं तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इससे जुड़िए, और मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगा। आगे और तरह तरह के वीडियोज़ में लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आज की क्लास जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आगे मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।